Good morning student, welcome to online classes conducted by St. James School and College। ये वीडियो कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य का वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 हिम्मत। ये पाठ बाल मुकुंद गुप्त की लिखी हुई एक कविता है जिसमें उन्होंने सभी मनुष्यों को मन से लाचारी को निकाल के साहस और हिम्मत से कार्य करने की प्रेरणा दी है। तो आइए देखते हैं इस कविता में उन्होंने क्या कहा है। कर नहीं सकते ये कभी कहो ना यार, क्यों नहीं कर सकते ये सोचो एक बार। कर सकते हैं दूसरे 5 लोग जो काम, फिर उसके करने में तुम ही क्यों नाकाम। हो ना हो पर दीजिए हिम्मत कभी ना हार, ना बने एक बार में तो करिए 100 बार। कर सकते हैं कर नहीं सकते कहकर मुंह ना फुलाओ, ऐसी हल्की बात कभी जीभ पर ना लाओ। तो इसमें कवि जो है वो कहता है कि कर नहीं सकते ये कभी कहो ना यार, कि हम कोई काम को नहीं कर सकते, ऐसा हमें कभी भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि हम उस काम को क्यों नहीं कर सकते और उसे करने का प्रयास करना चाहिए। कर सकते हैं दूसरे 5 लोग जो काम दूसरे 5 लोग यानी दूसरे अन्य व्यक्ति जो काम को कर सकते हैं, तो हम उस काम को क्यों नहीं कर सकते। फिर उसके करने में तुम ही हो क्यों नाकाम। नाकाम मतलब असफल, तो तुम क्यों लाचार, यानी कि क्यों लाचार अर्थात असफल होकर बैठे हो। कभी भी अपनी लाचारी अर्थात यानी कि अपनी सफलता पर कभी हिम्मत हार कर मत बैठो, बल्कि उस काम को हमेशा करने का प्रयास करते रहो। ना बने एक बार में तो करिए 100 बार। अगर वो काम एक बार में नहीं पूरा होता है तो उसे हमें हमेशा बार बार करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। कर नहीं सकते कहकर मुंह ना फुलाओ, हम उस काम को नहीं कर सकते हैं यह कहकर हमें कभी भी मुंह फुलाओ मतलब कभी भी हमें मुंह फुलाकर या निराश होकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उस काम को करने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। ऐसी हल्की बात कभी जीभ पर, और हम उस काम को नहीं कर सकते हैं, ऐसी हल्की बात जो है वो कभी भी अपनी जीभ पर नहीं लानी चाहिए, बल्कि उस काम को हमेशा करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। आगे कवि क्या कहता है। सुस्त निकम्मे जो होते हैं आलस्य के मारे, वही लोग ऐसा कहते हैं यह समझो प्यारे। देखो उनके लक्षण जो ऐसा विचार है रखते, फिर कैसे कहते हो कुछ नहीं कर सकते। जो जल में ना घुसे तैरना उसको कैसे आवे। जो गिरने से हिचके उसे चलना कौन सिखावे। जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल, हम कर सकते हैं कहकर सदा रहो खुशहाल। तो इसमें कवि कहता है सुस्त मतलब आलसी निकम्मे जो बेकार लोग होते हैं, तो आलसी और निकम्मे लोग होते हैं वही कहते हैं कि हम इस काम को नहीं कर सकते और काम को ना करने का बहाना ढूंढते रहते हैं और हमेशा यही कहते हैं। आगे है कि वही लोग ऐसा कहते हैं यह समझो प्यारे, और वही लोग ही ऐसा कहते हैं कि हम इस काम को नहीं कर सकते और आलसी निकम्मों की तरह ही बैठे रहते हैं। देखो उनके लक्षण जो ऐसा विचार रखते हैं। लक्षण मतलब लक्षण, ये उनके ही लक्षण होते हैं जो बेकार और आलसी लोग होते हैं, ये उन्हीं के लक्षण होते हैं और वही लोग ही ये कहते हैं कि हम उस काम को नहीं कर सकते और काम ना करने का बहाना निरंतर ढूंढते रहते हैं। लेकिन तुम ऐसा नहीं कह सकते, तुम्हें हमेशा ही काम करने का प्रयास करते रहना चाहिए। फिर कैसे कहते हो कुछ नहीं कर सकते, और हमेशा काम करने का प्रयास करना चाहिए और कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हम उस कार्य को नहीं कर सकते। जो जल में ना घुसे तैरना उसको कैसे आवे। आगे कवि कहता है कि जो जल में जाने से डरते यानी पानी के अंदर जाने से डरेंगे अगर हम, तो हम तैरना कैसे सीखेंगे। जो गिरने से हिचके उसे चलना कौन सिखावे, और जो उसको गिरने का डर होता है तो वो चलना कैसे सीख पाएगा। जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल। जब हम जल में उतरेंगे तभी तो हम तैरना सीख पाएंगे, और हम गिरने का डर छोड़कर जब हम चलना सीख जाएंगे
यह कार्य तुम कर सकते हो, तभी तुम आगे जीवन में सफल हो पाओगे और सदा खुशहाल रह पाओगे। तो ये थी आपकी कविता और उसका अर्थ। इसको आप पढ़िए ध्यानपूर्वक और कविता को याद करिए। अब आते हैं हम अपने पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। ये पाठ का अभ्यास कार्य है जो आपको अपनी पुस्तक में पेंसिल से करना है। इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही लगाइए। आपके बुक में 3 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से एक सही विकल्प है जो मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, वो सही विकल्प है। तो पहला प्रश्न है, कैसे लोग तैरना नहीं सीख सकते? तो कैसे लोग तैरना नहीं सीख सकते? जो पानी में नहीं घुसते। तो इसका सही ऑप्शन है जो पानी में नहीं घुसते। खा है, हम कर सकते हैं। ये कैसे लोग कहते हैं? तो ये कैसे लोग कहते हैं? जो हिम्मत वाले होते हैं वही सिर्फ ये कहते हैं कि हम कर सकते हैं। जीभ पर कौन सी बात नहीं लानी चाहिए? तो जीभ पर कौन सी बात नहीं लानी चाहिए? कि हम नहीं कर सकते। तो आप भी आज से करिए कि आप अपना कार्य कर सकते हैं। कभी भी निराश होकर मत बैठिए कि हम अपना कार्य नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो ये आपको स्वयं करना है। मैं इसको पढ़ रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। कविता आपकी पुस्तक में दी गई है, उसे देखकर ही आपको ये पंक्तियाँ पूरी करनी है। ये आपको स्वयं ही करना है। तो इसमें का है, कर नहीं सकते यह कभी कहो न यार, फिर खा में है, ना बने एक बार में तो करिए 100 बार। गा है, कर नहीं सकते कहकर मुँह न फुलाओ। घ है, ऐसी हल्की बात कभी जीभ पर ना लाओ। अंग है, सुस्त निकम्मे जो होते हैं आलस्य के मारे। च है, जो जल में ना घुसे तैरना उसको कैसे आए। छ है, जो गिरने से हिचके उसे चलना कौन सिखाए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। ये आपको स्वयं ही करना है। अगला भाषा बोध का पहला प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्दों की भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थानों को भरिए। कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं उसकी भाववाचक संज्ञा बनाकर हमें करना है, रिक्त स्थानों को भरना है। पहला है रमा, ब्रैकेट में दिया गया है पढ़ना, तो रमा पढ़ने में अच्छी है। खा है, उसका बचपन सुख से बीता। बच्चा की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी बचपन, बचपन सुख से बीता। मेरे घर से विद्यालय की दूरी ज़्यादा नहीं है। फिर है, हमें दूसरे की बुराई से ज़्यादा अच्छाई पर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा बुराई और अच्छाई। मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ। फर्स्ट वाले में हो जाएगा पढ़ने, खा वाले में बचपन, गा में दूरी और घा में बुराई और अच्छाई। फिर अगला प्रश्न है, वचन पहचान कर मिलान कीजिए और सही वाक्य बनाइए। का और खा 2 कॉलम दिए गए हैं, इसमें आपको मिलान यानी मैचिंग करनी है। का है, 2 लड़कों ने कहानी लिखी। 2 लड़कों को ने कहानी लिखी से मिलाना है। नदियों का पानी स्वच्छ है। 4 कुत्ते दौड़ रहे हैं। यह बच्चा भूखा है। 3 लड़कियां खेल रही हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ। 2 लड़कों ने कहानी लिखी, नदियों का पानी स्वच्छ है, 4 कुत्ते दौड़ रहे हैं, यह बच्चा भूखा है और 3 लड़कियां खेल रही हैं। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ मुहावरे तथा उनके अर्थ दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। मुहावरे दिए गए हैं, उनका अर्थ दिया गया है, आपको उन्हीं मुहावरों से वाक्य प्रयोग करना है। तो पहला है, मुंह की खाना, जिसका अर्थ होता है हार जाना। तो इससे वाक्य बनेगा, रामू को दौड़ प्रतियोगिता में मुंह की खानी पड़ी और विपक्षी टीम जीत गई। रामू को दौड़ प्रतियोगिता में मुंह की खानी पड़ी और विपक्षी टीम जीत गई। ख है, मुंह छिपाना, जिसका अर्थ होता है लज्जित होना। इससे वाक्य प्रयोग होगा, चोरी करते हुए पकड़े जाने के कारण विनोद मुंह छुपा रहा